एकेडमी जल्दी जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बात करने वाले हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की, जिन्होंने पाकिस्तान के कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी के एक सेरेमनी में, जो पासिंग आउट सेरेमनी थी, उसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर बड़ी सारी बयानबाजी की, जिसमें उन्होंने जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद है उसको उन्होंने कहा कि एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत रिकग्नाइज किया जाता है। और उन्होंने भारत को कहा कि भारत अगर को एक कड़ा जवाब देने की भी उन्होंने वार्निंग दी कि भारत अगर फ्यूचर में कोई भी अटैक करता है तो उनको बराबर एक जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि आसिम मुनीर जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो आतंकवाद होता है, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, और इनफैक्ट जो भारत के कश्मीर में भी वो जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें करवाते हैं, इस सबको वो पूरी तरह से लेजिटिमेट उन्होंने स्ट्रगल बताया है। लेकिन आप सबको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले एससीओ हुआ, एससीओ में बलूचिस्तान को लेकर उन्होंने किस तरह से आतंकवाद, उसको आतंकवाद का नाम दिया। जो बलोचों की स्ट्रगल है उसको पूरी तरह से उनको आतंकवाद नजर आती है, और जो आतंकवाद है वो उनको एक लेजिटिमेट स्ट्रगल नजर आती है। इसी हिपोक्रेसी पे पाकिस्तान की बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और साथ ही साथ फील्ड मार्शल, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कराची में हुआ पाकिस्तान नेवल एकेडमी प्रोग्राम, उसमें उन्होंने ये बात कही कि भारत ने अगर कोई और ऐसा अटैक किया तो हम उसको करारा जवाब देंगे, और जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है वो आतंकवाद नहीं बल्कि एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है। ये सारी बातें आतंकवाद को लेकर दोहरा मापदंड, दोहरी परिभाषा कैसे? अभी एससीओ का उदाहरण आप सबको याद होगा, जिस फाइनल डिक्लेरेशन पे भारत ने साइन भी नहीं किए। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि उन्होंने भाषण दे दिया, अपना इंटेंट एक्सप्रेस कर दिया है कि वो कश्मीरी टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। इसका मतलब है फ्यूचर में अटैक करने वाले, और भारत ने बोल दिया अगली बार अगर आपने अटैक किया इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। अब उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया कि मैं आप कश्मीरी टेररिस्ट को मैं सपोर्ट करने वाला हूँ। इसका मतलब है कि वो वॉर करने वाले हैं। तो जैसे आपने देखा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, भारत को भी अभी एक तरह से हमारी जितनी भी मिसाइलें हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद को बर्बाद कर देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है इनको टाइम देने के लिए, रीग्रुप देने से कोई मतलब नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि कैसे ये लोग एक तरह से रीग्रुप हो रहे हैं, और जो पहले ये बड़े बड़े जो कैंप्स बनाते थे अभी ये छोटे कैंप्स बना रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ये लोग डेंस फॉरेस्ट में अपने कैंप्स बना रहे हैं। उसमें अंबर जी वहां पे जो थर्मल सिग्नेचर को मैनेज करने के लिए थर्मल इक्विपमेंट रखा जा रहा है, रेडार से बचने के लिए सारे इक्विपमेंट्स रखे जा रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम दिया जा रहा है। तो एक तरह से वो आपको मालूम है कि उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 बेसेस और सीमा के पास 4 बेसेस बना रहे हैं, 13 बेसेस तो वो बना रहे हैं। तो ये बेसेस बनाने का रीजन क्या है? जो रीजन एक ही है कि भारत के अंदर फर्दर वो एक तरह से टेररिस्ट अटैक करना चाहते हैं, और इस बार वो एक तरह से ज्यादा शातिर हो चुके हैं, और इस बार हमें और भी तकलीफ होने वाली है, और इन्होंने इंटेंट कर दिया है। तो हमें एक तरह से इनके ऊपर अटैक इमीडिएटली चालू कर देना चाहिए। इसको एक्ट ऑफ वॉर, द इंटेंट ऑफ टू एक्ट अगेंस्ट इंडिया बोल के एक्ट ऑफ वॉर करके हमें एक तरह से वॉर चालू कर देना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम्स है, हमारी जो मिसाइल्स है वापस यूज हो जाएगी। हमने 1-2 महीने में अभी भी डेवलपमेंट की है, जितना भी यूसेज करके टेस्टिंग करना है हम उसको टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर बाद में हमारे को क्या करना है, उसके अंदर कैमरा रखना है, कैमरा से लाइव फीड हमको मिल जाएगी, तो वो वेपन सिस्टम हम बाहर भी बेच सकते हैं। तो रेगुलरली अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो इससे हमारा डिफेंस का जो बजट, डिफेंस जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि हम बता सकते हैं विश्व को कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है रिलायबल है, प्रेसिशन है, और एक तरह से बैटल टेस्टेड है। तो मेरा ये मानना है कि अभी टाइम नहीं देना चाहिए दुश्मन को। लेकिन ये जो बात कही है, खास तौर से मैं इस पे इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो कुछ ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है, वहां पे जो खुद लोकल हैं ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और जो कुछ हमारे सामने हैं, अभी पहलगाम हमला हुआ,
हर इंसान रोया है उस पर, और हर भारत के जो भारतवासी उसके दिल से निकली, आंखों से आंसू निकले, और सबको दर्द हुआ। इनफैक्ट जो भी विश्व में कहीं पे भी मानवतावादी है उसको बड़ी तकलीफ पहुंची जो कुछ भी हुआ। और पाकिस्तान का जो आतंकवाद रहा, जो कश्मीर खासतौर से पाकिस्तान के आतंकवाद का भुक्तभोगी है, और कश्मीरी इस बात को समझते हैं, झेलते हैं कि आतंकवाद की वजह से उन्होंने क्या कुछ झेला है और क्या कुछ उन पे गुजरी है। ऐसे में उस आतंकवाद को लेजिटिमेट स्ट्रगल बताने वाले आसिम मुनीर, जो खुद आतंकवाद को पालते परोसते जन्म देते आए हैं, बलूचों के स्ट्रगल को उन्होंने पूरी तरह से आतंकवाद बताया। बलूचों को इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, उनकी महिलाओं को अगवा करना, उनको उनके हक से महदूद रखना, बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई किया धोखे से जिन्ना ने साइन कराकर, ये सारी चीजें सामने हैं। जो धोखा है उसको आप बताते हैं कि वो आतंकवाद है, और जो आपने दूसरा कब्जा किया हुआ जहां पे आप आतंकवाद फैला रहे हैं उसको आप लेजिटिमेट स्ट्रगल बता रहे हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये बात को लेकर आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से, क्योंकि हम जानते हैं कि पहलगाम को लेकर भारत अपना केस काफी स्ट्रांगली रख रहा है एफएटीएफ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, ऐसे में ये एक और हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं जो आसिम मुनीर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अगर कुछ और एक और अटैक हुआ तो करारा जवाब दें। करारा कितना जवाब दे सकते हैं वो तो हमको पता ही है उनकी औकात के बारे में, लेकिन ये जो फड़फड़ाहट है, ये हिपोक्रेसी जो है, ये आखिर क्या पानी ना मिलने की वजह से गला सूख रहा है इसलिए ज्यादा चीखें निकल रही हैं, या इसके पीछे की वजह कुछ और? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी काफी कुछ धमकियां देते नजर आ रहे हैं अपनी एक स्वीट सी वाणी के अंदर। देखिए, आप ये देखिए, सबसे पहले तो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान में एक तरह से 44% ऑफ द एरिया है, और बलूचिस्तान के पास $6 ट्रिलियन का रिजर्व है। आप सोचिए, उधर जो रेकॉर्डिक माइन है वो उन्होंने अमेरिका को दे दी है। वो कंपनी है शायद बैरिक कंपनी का नाम, और उधर जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है उधर पाकिस्तान की गैस का रिक्वायरमेंट मीट करती है, पर बलोचों को आज तक वो गैस मिली नहीं। ग्वादर पोर्ट जो है चाइना को दे दिया है। और भी मैंने सुना है कि और भी 2-3 जो माइंस है, जो कॉपर माइंस है, जिसमें अगर चाइना रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर रहा है, तो एक तरह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की आत्मा को बेच दिया है, और एक तरह से वहां के जो बलोच रेसिडेंट्स है उनका दमन कर रहा है, और इनफैक्ट ह्यूमन ऑर्गन हार्वेस्टिंग भी कर रहा है। ऐसी एक ये सरकार है, पंजाबी डोमिनेटेड सरकार है, जो वहां पे सिर्फ पंजाब प्रोविंस को छोड़ के बाकी सारे पाकिस्तान में ये दमनकारी शासन चला रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आपने जो बोला है कि ये आगे जाके कि क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी के लिए हो रहा है, पर मेरा मानना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के लिए हो रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। कल जैसे आपने देखा है कि वहां पे बाढ़ आ गई थी कश्मीर में, तो हमने पानी छोड़ दिया था। पहले हम पानी छोड़ने के पहले हम बताते थे कि इतना पानी छोड़ेंगे, इस टाइम पे छोड़ रहे हैं, तो आप उसी के पहले आपको जो भी करना है आप कर लीजिए। अब हम अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो पानी को स्टोर कर सके, ना तो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी है। हम स्टोर करके रखते थे और ये हमको डायरेक्शन देते थे, आज आप पानी छोड़िए हमको। ये देखिए, आज पाकिस्तान ने क्या किया, ना तो इरिगेशन फैसिलिटी कुछ कंस्ट्रक्ट किया, ना डैम्स कंस्ट्रक्ट किए। इन्होंने जितने भी पैसे बाहर से मिले हैं उसको डाइवर्ट किया है अपने आतंकवादी जो कार्यक्रम है उसको फंड करने के लिए किया है। अभी भी देखिए, आईएमएफ का लोन जो मिला होगा वो डाइवर्ट ही हुआ है। इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आ गया आईएसआई के पास कि उन्होंने इमीडिएटली वहां पे उन्होंने 13 जो एक तरह से वापस हाइड आउट चालू कर दिए, वो भी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। आप वो सोचिए, तो पाकिस्तान का जो लेजिटिमेट कंसर्न है वो तो कुछ है ही नहीं। ये पानी हमारा है और हम देने वाले नहीं है। ये पानी को अभी आपने देखा कि कैसे मोदी सरकार ने बोल दिया कि एक घूंट पानी नहीं देंगे हम। हमारा जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, रतले प्रोजेक्ट है, उसको हम उसको जो भी उसके अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो करते रहेंगे, कनाल की विड्थ बढ़ाते रहेंगे, डीसिल्टिंग करेंगे इस बार। देखिए, जब से वो कनाल बना है ना, हमने कभी उसको डीसिल्ट किया ही नहीं है, तो पानी भारत रोक ही नहीं पाता था। पाकिस्तान हमको इंस्ट्रक्शन देता था। ये कांग्रेस ने ऐसी ट्रीटी साइन की थी कि हम उनके गुलाम बन रहे थे, और ये हमें गोली भी दे रहे थे और हम इनको पानी भी दे रहे थे। और हमने इस बार हमने क्या किया, इनका पानी बंद कर दिया, इनकी लाइफलाइन बंद कर दी। पानी तो बंद हुआ है, लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी पे क्या कुछ आगे हो सकता है? क्या वापस से ट्रीटी रिवाइज होगी
और कुछ और तरीके से होगी, या फिर बिल्कुल पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा? और क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान को बिल्कुल पानी ना दिया जाए? कैसे आप इसको भविष्य में जाता हुआ होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो प्रेजेंट सरकार है, वो अपने स्टैंड पे खड़ी है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट को सहायता देने वाली है। तो पानी तो भूल ही जाइए, पानी कब मिलेगा नहीं। अब कुछ हमको जब छोड़ना रहेगा हम छोड़ेंगे, आपको जब जरूरत नहीं रहेगा तब हम छोड़ेंगे, और आपको जरूरत रहेगी नहीं, जब जिस दिन जरूरत रहेगा हम उस दिन नहीं छोड़ेंगे, सीधी बात है। और हम इसके अंदर कनाल बढ़ाएंगे और आप ये देखेंगे ये पानी हम राजस्थान भेजेंगे। आपको पानी भी दें और आपसे गोली भी खाएं, ये काम नहीं हो सकता। और आपको ये भी बता दूं, ये जो बिल्लो रानी है जो वहां पे बड़बड़ करती रहती है, उसको भी समझ जाना चाहिए कि कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन भारत अपने पे आ गए तो उसको भी उठा के ले जाएंगे कहीं ना कहीं, और उसका पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी बता देता हूँ ये। और देखिए, एक ही चीज है कि जो वो इतनी बातें करता है कि यहाँ पे खून बहेगा या दरिया बहेगा, उसका खून बह सकता है, कोई भरोसा नहीं। देखिए, और आप ये भी देखेंगे कि अब पाकिस्तान के हुक्मरान, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस है, वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वहाँ पे प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, क्योंकि जो आम पाकिस्तानी है वो एक तरह से सफर कर रहा है। मिलिट्री जनरल सफर नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री जनरल पैसा लेके यूएस भेज रहे हैं। आपको मालूम है, आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को पहले ही अमेरिका भेज दिया है, ठीक है। बिल्लो रानी ने भी अपने फैमिलीज को भेज दिया है। सब लोगों ने अब बाहर सेटल कर चुके हैं, पैसा उन्होंने बाहर भेज दिया है। और एक तरह से ट्रंप ने भी उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के हिसाब से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये सोचिए, एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इन्होंने खोला है। ये एक तरह से माइनिंग करने के लिए इनको बिजली चाहिए। जब हम इंडस वाटर ट्रीटी को हमने स्क्रैप कर दिया, तो बिजली मिलेगी कहाँ से इनको, आप वो सोचिए। और बिजली नहीं मिलेगी तो वहां पे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। सेकंड, पाकिस्तान का डेब्ट एक तरह से इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। और अभी हमने एक तरह से साल भर हमने इनका पानी, अगर एक पूरा साल हमने इनका पानी रोक दिया, तो आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। और वहां पे वो अपनी वो, मेरा ये मानना है कि वो अपनी जो जनता है, आवाम है, उनका एक तरह से पथ भ्रष्ट करने के लिए वो एक तरह से भारत पे वापस एक अटैक कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। और इस बार हमारे पास जो हमने अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल करी है, उसको हमें इस्लामाबाद पे छोड़ देना चाहिए, छोड़ना नहीं है इस बार। मैं तो यही बोलता हूँ। और हमें भारत सरकार को ये, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जो भारत के पास मौका था पाकिस्तान को सही सबक सिखाने का, और पाकिस्तान को एकदम लिटरली इन ट्रू सेंस नेस्तो नाबूद करने का, वो मौका खोया है। लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग इससे अभी भी हताश हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान को जो सबक सिखाना चाहिए था वो नहीं सिखाया, भारत को नहीं रुकना चाहिए था यहाँ पर। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, और अजीत डोभाल जी बैठे हैं, इनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में मैं उनकी बिलीव करता हूँ। और जो भी जितने लोग बैठे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, पहले तो ये मालूम नहीं, उनको कुछ नहीं मालूम जियो पॉलिटिक्स के बारे में। हवाई बातें सुन रहे हैं और एक तरह से कांग्रेस के प्रोपेगेंडा में आके वो सब बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमको हमला करना था। आप सोचिए, मौलाना मसूद अजहर के पूरे परिवार को उड़ा दिया। आज वो जिंदा होके भी जिंदा लाश के जैसे है। अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि वो एक तरह से मुंह छुपा के अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, किसी चूहे के जैसे। ऐसी हालत तो कर चुके हैं। और क्या चाहिए, जीते जी मारना वो सबसे बड़ी बात है, मार के उसको शहादत देना ये गलत होता। तो मेरे हिसाब से अच्छा काम किया। और भारत सरकार को मालूम है कब युद्ध चालू करना, कब युद्ध बंद करना। हमें हमारी आर्मी के ऊपर हमें एक तरह से, और आपको ये भी मालूम होगा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे फोर्सेस को कंप्लीट फ्री हैंड दे दिया था। वो बोल रहे थे आपको जब चालू करना है आप चालू करिए, आपके पास फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है। तो आर्मी को मालूम है क्या करना है, ये चीज ध्यान रखिए। और बाकी जो ये लोग बोलते हैं, उनको एक ही चीज समझना चाहिए कि युद्ध के वक्त आपको अपने लीडर्स के साथ खड़े रहना चाहिए। आपको उनको आप यू डोंट नीड टू गिव देम सजेशन देने की जरूरत नहीं है उनको, दे नो बेटर व्हाट टू डू। एब्सोल्युटली। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सवाल आसिम मुनीर ने छोड़ा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को लेजिटिमेट स्ट्रगल बता रहे हैं, वो तो आतंकवाद की बात ऐसे सर पे रख कर करते हैं, लेकिन भारत बलूचिस्तान की बात करने में क्यों हिचकिचाता है?
ये बड़ा सवाल निकल कर आता है। आपको नहीं लगता है कि भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए बलूचिस्तान की, बलोचों के स्ट्रगल की, और जो पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान में बलोचों के साथ, तो उनकी उनके बच्चों के साथ, उनको एनफोर्स डिसअपीयरेंस, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, उनको मारना, उनके एक्टिविस्ट को, लीडर्स को उठाना और जेलों में डालना। डॉक्टर मारंग बलोच हमारे सामने ही है, बहुत सारे ऐसे, इनफैक्ट और भी कई सारे जो बलोच एक्टिविस्ट हैं वो सब जेल में है जिन सबको उठाया गया था। तो आपको नहीं लगता कि भारत को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए? देखिए, जो नेहरू ने गलती की है 1948-49 में, उसका जो खामियाजा है वो बलूचिस्तान के लोगों को उठाना पड़ रहा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार 2016 या 17 में उन्होंने रेड फोर्ट पे बलूचिस्तान का इशू बोला था, उसके बाद नहीं बोला। अब ये समझना पड़ेगा, जो बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान में भी है और एक हिस्सा ईरान में भी है, सिस्तान जो उनका प्रोविंस है। तो कहीं ना कहीं अगर बात उठती है बलूचिस्तान को, तो एक तरह से आप अंडरमाइन कर रहे हो सॉवरेनिटी ऑफ ईरान ऑल्सो, आप सॉवरेनिटी आप अंडरमाइन कर रहे हो अफगानिस्तान की ऑल्सो। वहां पे दोनों सरकारों के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, आप वो रिश्ते क्यों बिगाड़ोगे? तो ये एक रीजन हो सकता है, ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना है कि इसके कारण भारतीय सरकार अभी तक चुप है। बट हाँ, भारत सरकार, देखिए, एक्सप्लिसिटली बोल नहीं सकता, पर कोवर्टली मेरा मानना है कि छुप छुप के वो सपोर्ट दे रहा होगा। और आप ये देखिए ना, आप सपोर्ट तो दे ही रहा है उसका अपना, आप यही देखिए, रिजल्ट्स तो मिल ही रहा है ना। कल ही 15 लोग पाकिस्तानी जो मिलिट्री पर्सन है, उन वो एक तरह से शहीद हो गए थे, उनको मार दिया गया था, और उनके कॉफिन बैग में भर के आए थे। मैंने वीडियोस भी देखे थे उसके। तो आप ये देखिए, काम तो चल ही रहा है। तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वो लड़ रहे हैं, भारत सरकार शायद उसको सपोर्ट और समर्थन दे रहा होगा कोवर्टली। ये हर चीज चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, सबको ये समझना जरूरी है। बिल्कुल, और देखते हैं कि क्या कुछ उस पर होता है। लेकिन फिलहाल जो आसिम मुनीर है काफ़ी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान काफ़ी परेशान है क्योंकि भारत किसी भी तरह की ढकोसलेबाजी में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही। तो ऐसे में पाकिस्तान काफ़ी परेशान है और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में खासतौर से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या कुछ हमें आगे अपडेट मिलता है। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।